गुड इवनिंग बच्चों, और एक और शानदार ब्रेकिंग न्यूज और कंपनी लॉ के जबरदस्त इंटरप्रिटेशन, जबरदस्त पेचीदगियां कंपनी लॉ की मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 5 जो कंपनीज एक्ट का है, जल्दी से मुझे बताइए वो क्या बोलता है बच्चों। सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 बेसिकली एनसीएलटी को पावर देता है। हाँ हाँ हाँ, खोल लो बैरक, खोल लो जल्दी से, देखोगे तुम लोग, मुझे पता है। तो 140 सबसेक्शन 5 ये कहता है कि भाई एनसीएलटी खुद की इच्छा से सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्लीकेशन पर या फिर किसी भी कंसर्न बंदे के एप्लीकेशन पर सेटिस्फाइड है कि कंपनी का जो ऑडिटर है उसने अबेट किया है, कल्यूड किया है या फिर फ्रॉड में हेल्प किया है इन रिलेशन टू कंपनी और फ्रॉड कमिटेड बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सो इन केसेस में एनसीएलटी ऑडिटर को रिमूव कर सकती है। ये सब आपको पता है 140 सबसेक्शन 5 के अंदर ये पावर एनसीएलटी के पास है, हाँ या ना। अब चेक कर लिया, अब आगे देखो। तो भाई एक केस था, उस केस में क्या हुआ, ऑडिटर को पता चल गया था कि भाई कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 के अंदर। तो ऑडिटर भाई बड़ा समझदार इंसान था, उस ऑडिटर ने डायरेक्टली भाई बोले ये सब लफड़े होने के पहले कौन फंसे, वो 140 सबसेक्शन 5 हमें बहुत सरदर्द देता है, उसने रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया क्या सोच के कि यार अगर मैं ऑडिटर के पद से त्याग पत्र दे दूं तो एनसीएलटी मेरे को रिमूव कर ही नहीं सकता, अरे मरे हुए को क्या मारोगे। हाँ 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 हाँ, तो ऑडिटर बहुत समझदार निकला और उसने रिजाइन कर दिया। ठीक है, उसके रिजाइन करने के बाद उसके खिलाफ वापस से उसके रिजाइन करने के बाद उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, एनसीएलटी में पिटीशन फाइल की गई, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, यहां पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। ठीक है, अब ये मामला हाई कोर्ट में चला गया। आई थिंक कंसर्न जो ऑडिटर हैं वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने कहा कि भाई मैंने हाई कोर्ट में उस ऑडिटर या उसके वकील ने कहा कि यार मैंने तो रिजाइन कर दिया है, तो 140 सबसेक्शन 5 एप्लीकेबल हो गई नहीं, क्योंकि अगर मैं इनकम्बेंट ऑडिटर होता, मैं ऑफिस में होता तो मुझे निकालना चाहिए था, बट मैंने तो रिजाइन कर दिया। मैं रिजाइन कर दिया तो मरे हुए को क्या मारोगे जो खुद छोड़कर भाग गया है। लेकिन आप सबको पता है 140 सबसेक्शन 5 के अंदर जो ऑडिटर रिमूव होता है उस ऑडिटर के अगेंस्ट और उसकी पर्टिकुलर फर्म के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है, उनको बैन किया जाता है, 5 साल तक वो कोई ऑडिट नहीं ले सकते। इफ यू रिमेंबर 447 के अंदर केस भी चलाया जा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की दलील ये थी हाई कोर्ट में कि भाई हाँ, इस बंदे ने, ये बंदा फ्रॉड में शामिल था और इसने खुद रिजाइन कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके खिलाफ मुकदमा ना चलाएं, मुकदमा तो चले, मतलब इसके खिलाफ हम बाकी की प्रोसीडिंग ना ले, प्रोसीडिंग तो होगी। तो हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को या यूनियन ऑफ इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल लीजिए, एसएफआईओ को बोल लीजिए, उसकी अनुमति नहीं दी और हाई कोर्ट ने कहा कि ऑडिटर ने खुद रिजाइन कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 140 सबसेक्शन 5 इन्वोक नहीं होगा। अब आपको पता है बच्चों, शेर बैठे हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आजकल, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जब सुनवाई की और आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए फैसले में यह क्लियरली कहा गया है, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली 140 सबसेक्शन 5 इज वैलिड। पहली चीज मतलब ये सेक्शन जो है, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ा है जेआईजीएल में, इस लॉ के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन का अब्यूज नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनली दिस सेक्शन इज परफेक्टली वैलिड। पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भले ही ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया है, गौर से सुनिए, भले ही ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया है, बट स्टिल 140 सबसेक्शन 5 इन्वोक हो सकता है, क्योंकि सेक्शन की जो इंटेंशन है वो ये है कि गलत ऑडिटर को पनिश करना, उसे रिमूव करना। तो अगर ऑडिटर खुद से रिजाइन कर दे तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को पनिशमेंट से बचा रहा है, तो इसके चलते लीगल इंटेंट पूरी तरह से अचीव नहीं होती। और बच्चों जबरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने और ये लगाया, शानदार छक्का मार दिया बच्चों, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एसएफआईओ के पास पूरा अधिकार है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, आप इस मामले की तह तक जा सकते हैं और ऑडिटर के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो बच्चों? अच्छा लगा? तो बच्चों ये है कंपनी लॉ की पावर, कंपनी लॉ के इंटरप्रिटेशंस। और बच्चों आप बस नॉलेज गेन कीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए, पैसा इतना आएगा ना कि यू वोंट बी एबल टू काउंट बच्चों, जस्ट यू हैव टू गेन नॉलेज के ऊपर फोकस कीजिए। लव यू सो मच, प्लीज अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं बच्चों, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ाई करते रहिए। याद रखिए अपने को जिंदगी में जो भी मिलेगा पढ़ाई से मिलेगा, क्योंकि शाहरुख खान की तरह मैं काका किरण तो बोल नहीं सकता। सो जस्ट स्टडी बच्चों, सिर्फ स्टडी कीजिए। लव यू सो मच।
गॉड ब्लेस यू। और अगर अभी एग्जाम का टाइम है, कभी भी डीमोटिवेटेड फील होता है, मुझे आप कॉल कर लीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपने आप को अकेला मत फील कीजिए, आपका बड़ा भाई आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू बच्चों।